दरभंगा जिला का केवटी विधानसभा जन स्वराज के खाते में जाएगा। यह हम नहीं बल्कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य समीउल्लाह खां उर्फ शमीम खां ने अपने भाषण के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव में केवटी विधानसभा से सबसे अधिक वोट से जीतकर दरभंगा जिला में विधायक चुनकर के विधानसभा में जाएंगे। आज दिनांक 24 अगस्त 2024 को केवटी विधानसभा के हाजीपुर चौक पर एक प्रखंड स्तरीय जन स्वराज का कार्यक्रम के भाषण के दौरान उन्होंने उपरोक्त बातें कही। दिलचस्प बात यह थी कि पहली बार यहां एक बैनर दिखा जिसमें लिखा हुआ था 2025 में 200 पार, जबकि यह कार्यक्रम जन स्वराज के संगठन घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद समीउल्लाह और शमीम खान कर रहे थे। वहीं जिला और प्रदेश से कई पदाधिकारी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में आगत अतिथियों को शाल और पगड़ और चादर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर यह बैनर दिख रहा था जो एक नज़ारा बना हुआ था। लोग इसको बड़े चाव से देख रहे थे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जन स्वराज गांधी की विचारधारा पर चल रही है और प्रशांत किशोर 2025 में भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, क्योंकि कई करोड़ प्राथमिक सदस्य इस संगठन से जुड़ चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, भोला साहू, भावना कुमारी, शुएब अहमद खां, आमिर हैदर, रूबी झा, सगीर अहमद सईद कई लोग मौजूद थे। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड में राज्य कमेटी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में प्रखंड कमेटी की विधिवत घोषणा जिला के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आज उसी क्रम में इस केवटी प्रखंड के एनएच के किनारे कात्यायनी ट्रेडर्स के स्थल पर केवटी प्रखंड के प्रखंड कमेटी की घोषणा जिला के पदाधिकारियों के क्रम में आज 251 प्रखंड कमेटी की घोषणा की गई है। इस घोषणा कमेटी के माध्यम से आज पूरे जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों के पास एक शुभकामना और आशा व्यक्त किया जा रहा है कि जिस उद्देश्य मिशन के साथ हमारा प्रशांत किशोर हमारा जन स्वराज 2025 के मिशन के लिए चल रहा है, वह 2025 का मिशन 200 पार के अभियान को लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप में हमारा पूरा बिहार जन स्वराज में हो गया है। और लोगों के उत्साह और उपस्थिति के आधार पर आप सभी मीडिया लोग जान रहे होंगे कि यदि एक प्रखंड में इतनी उत्साह है तो पूरे बिहार में कितनी उत्साह होगा। अभी से जितने भी पार्टियां हैं सारे पार्टियां डर गए हैं जन स्वराज के अभियान को देख करके, जबकि जन स्वराज का विधिवत रूप में घोषणा 2 अक्टूबर 2024 को होगा और वह ऐतिहासिक घोषणा होगा जिस पर नजर केवल भारत का ही नहीं विदेशों के भी लोग देखेंगे कि वास्तव में प्रशांत किशोर जो कल तक एक राजनीतिकार थे, एक रणनीतिकार थे, अचानक पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े पार्टी के रूप में जन स्वराज को कैसे आगे बढ़ा दिया। उसी का आज कार्यक्रम था संगठन घोषणा कर्म जो आज केवटी प्रखंड का घोषणा हुआ। मैं बिल्टू सहनी, जन स्वराज जिला अध्यक्ष, दरभंगा। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जन स्वराज दरभंगा जिला के पदाधिकारी एवं जन स्वराज के
बिहार स्तर पर संविधान समिति के सदस्य हूँ। मैं जन स्वराज की परिकल्पना आदरणीय प्रशांत किशोर जी का समर्थक हूँ और आम जनता से आह्वान करता हूँ कि यदि बिहार में बदलाव चाहते हो, आम आवाम अगर अहमियत और अमन चैन की जिंदगी चाहते हो तो आप जन स्वराज में आइए। जन स्वराज का अर्थ ही है जनता का सुंदर राज, जहाँ की उनकी सारी आवश्यकताएं, शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाई जाए और वृद्धा पेंशन में 2000 जो बिहार के वृद्ध हैं उन्हें जो 400 रुपया मिलता है, प्रशांत जी आएंगे उन्होंने कहा है कि हम 2000 पेंशन देंगे। दूसरी बात, किसानों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी परिकल्पना की है कि जो किसान धान गेहूं उपजा करके अपने खर्च को भी नहीं पूरा करते हैं, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिससे वे व्यावसायिक खेती करेंगे और अमन चैन होगा, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन निश्चित होगा। हम लोग 2025 के मुहिम में चल रहे हैं और आदरणीय प्रशांत गांधी के बाद दूसरा व्यक्ति पैदा लिया है जो बिहार की बदलाव के लिए अपनी सारी जिंदगी और उनकी जो सीरत है, उनकी जो शिद्दत है, सारे बातों को छोड़कर जनता के लिए समर्पित है। ऐसे प्रशांत किशोर के नाम पर हम पूरा बिहारी, पूरा जनस्वराज बन गए हैं। घर घर जनस्वराज का नारा है और जय जय बिहार का नारा है। जय जनस्वराज, जय। की गई है क्योंकि से देखिए, आज केवटी प्रखंड के पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट हुआ है कि कौन कौन पदाधिकारी बने हैं, उनका नाम का अनाउंसमेंट किया गया है। 251 लोगों का 251 लोगों का माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा और जिला से जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये आज विधिवत प्रोग्राम के जरिए केवटी में ये अनाउंसमेंट रखा गया आप लोगों के बीच में, आप लोगों को बुला करके, ताकि एक एक व्यक्ति तक ये बात जाए। जबकि ये ऐसा सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है जो जनसुराज करती है। जनसुराज वही करती है जो आवाम चाहती है। आवाम के राय पर ही सारा काम होता है, ना कि किसी पार्टी के लीडर पे काम होता है। ये बताइए, केवटी से नारा लग रहा था कि केवटी से विधायक देने का काम करेंगे 25 में, तो क्या रणनीति इसके पीछे सेट हो रहा है? ये आप तय मान लीजिए कि 2025 का चुनाव प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जनसुराज लड़ेगी और जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 200 पार का नारा है। वो कोई ऐसे नहीं है, जनता की इरादा को देखते हुए देखा गया है कि 200 पार होगा। और केवटी अव्वल विधानसभा में भी, पटना के विधानसभा हाउस में भी केवटी अव्वल रहा है, फिर केवटी अव्वल रहेगा। केवटी से का बेटा केवटी से जीत के जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था 400 पार, आप लोग 25 में कह रहे हैं 200 पार। हम मोदी जी की बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। मोदी जी अपनी बात करते थे, जनता की बात नहीं करते थे, और हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता चाह रही है, हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की आवाम चाह रही है। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम, पूर्व जिला पार्षद केवटी, संस्थापक सदस्य जो आज हुआ है केवटी का, हम लोग यहाँ जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो स्टेट लेवल के लोग हैं, सब लोग आकर के इस संगठन का आज हम लोगों ने घोषणा किया है। और 251 लोग जो इस संगठन में हैं वो सारे आपको यहाँ दिखे हैं। और जिस तरह से आज युवाओं के अंदर में जो जोश है, जो महिलाओं के अंदर में जोश है, जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज जनसुराज की तरफ आकर इस बिहार के बदलाव के लिए इन सब लोग एकत्रित होकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आप इस भीड़ को देख करके समझ रहे होंगे कि जिस तरह से जनता का समर्थन इस बिहार के बदलाव के लिए है, ये एक संकेत दे रहा है कि बिहार के अंदर में अब जनता का ये राज होगा। मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं प्रखंड अध्यक्ष बना और आज सम्मानित हुआ। हमारे प्रखंड में पदाधिकारी 18 हैं, अभियान समिति के 4 हैं। अभी तक हमारे प्राथमिक जो इसमें जुड़े हैं वो लगभग 40,000 के लमसम जुड़े हैं क्योंकि प्रखंड से, और विधानसभा को, और उसमें जो 12 विधानसभा में आते हैं वो मिला के 38 सब जुड़े हैं।
परिचय में सैयद खान प्रखंड अध्यक्ष, सैयद अहमद खान प्रखंड अध्यक्ष केवटी दरभंगा। गांव से लेकर शहर तक के खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।